हेलो क्लास 9 फिजिक्स। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था पद्धतियों के बारे में, सिस्टम्स के बारे में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कल के वीडियो में। और हमने आपको एक कन्वर्जन की टेबल बताई थी, ठीक, एक प्लस की टेबल बताई थी, एक माइनस की टेबल बताई थी, ठीक। आज की वीडियो में उसी टेबल का यूज़ करना सीखेंगे, ठीक है, कि उसका यूज क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, कैसे हम उन टेबल्स को यूज करते हैं, उसको आज हम देखेंगे। देखिए, पहले मैं आपको टेबल लिखता हूँ। वो टेबल क्या थी? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो और एटो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो। ये आपकी एक कन्वर्जन की टेबल थी। यहाँ पर लिखा हुआ था 10 की पावर -1, ये 10 की पावर -2, मिली 10 की पावर -3, माइक्रो 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, पिको 10 की पावर -12, 10 की पावर -15 और ये होता है एटो 10 की पावर -18, ठीक है, ये होता है। तो ये आपकी टेबल है। एक बार फिर से देखेंगे इसको। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो। डेसी होता है 10 की पावर -1 बेटा, सेंटी होता है 10 की पावर -2, मिली होता है 10 की पावर -3, माइक्रो होता है 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9, पिको 10 की पावर -12, फेमटो 10 की पावर -15 और एटो 10 की पावर -18। ये हम लोगों ने इतना कल पढ़ा हुआ था, ठीक है। अब हम इसका यूज़ करना सीखेंगे। जैसे कोई आपसे बोलता है एक डेसी मीटर में कितने मीटर होंगे, ठीक है। डेसी मीटर को मान लिया मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक। पार्ट तो ये मैथ्स का है, ये पार्ट किस चीज़ का है? मैथ्स का पार्ट है। लेकिन मैथ्स हम लोग जब फिजिक्स में एज अ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम लोग गलतियाँ कर जाते हैं, ठीक है। तो वही कमियों को दूर करने के लिए ये आपका वीडियो है। तो डेसी मीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम यहाँ पे डाउट रहता है मुझको, ठीक है, कि क्या होता है, कैसे होता है। तो इसके लिए ये टेबल है आपकी। देखो डेसी कितना होता है 10 की पावर -1, ठीक। तो सीधे सीधे यहाँ पे 10 की पावर -1 लगा दीजिए। यही हो गया आपका पर्टिकुलर आंसर, ठीक, कि एक डेसी मीटर में कितने मीटर होंगे? 10 की पावर -1। 10 की पावर -1 होता कितना है? ये होता है आपका 1/10। कितना होता है? 1/10, ठीक। इसी टाइप से सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर, ठीक। अब हमको तो ये मालूम है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? तो सेंटी हो गया आपका 10 की पावर -2, ठीक है। सेंटी कितना हो गया? 10 की पावर -2। तो यही हो गया आपका आंसर। 1 सेंटीमीटर में मीटर्स कितने होंगे? 10 की पावर -2, ठीक है। अब ये 10 की पावर -2 कितना होता है? 10 की पावर -2 होता है 1/10 की पावर 2, यानी कि 1/100, ठीक है। 10 की पावर 2 मतलब होता है 10 × 10। तो 10 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आंसर आ जाएगा। तो 1/100 हो जाता है 1 सेंटीमीटर में मीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 1/100, यानी कि 10 की पावर -2। मैटर समझ में आ गया? ठीक, ये हो गई आपकी माइनस की टेबल। सेम इसी पैटर्न पे आपकी और आगे भी बढ़ा सकते हैं इसको। माइक्रोमीटर में मीटर निकालते हैं, या नैनोमीटर होता है, पिकोमीटर होता है, ठीक, इस टाइप से। माइक्रो जिसको माइक्रोन बोलते हैं। एक माइक्रोन में कितने मीटर होंगे? लंबाई का मात्रक है ये। तो माइक्रोन कितना हो गया? 10 की पावर -6। 1 माइक्रोन इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर्स, ओके। एक माइक्रोन में कितने होंगे? 10 की पावर -6 मीटर्स होंगे, ठीक है। अब इसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे इसी टाइप से इसकी प्लस की टेबल को भी हम कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। सेम ऐसे बटन पे होती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नंबर्स के बारे में। हाँ,
इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टॉपिक अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। ठीक है, अदिश राशियाँ क्या होती हैं और सदिश राशियाँ क्या होती हैं। अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। देखिए, किसी भी राशि को, राशि मतलब होता है क्वांटिटी, किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक होता है दिशा और एक होता है परिमाण। ठीक है, दिशा यानी कि डायरेक्शन, हमको चाहिए होता है दिशा और परिमाण। दिशा और परिमाण, दिशा तो जानते होंगे, डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यानी कि पूरब, पश्चिम और उत्तर और दक्षिण। जब किसी राशि का संबंध दिशाओं से होता है, ठीक है, तो ये हो गई दिशाएं। और परिमाण क्या होता है? परिमाण मतलब होता है क्वांटिटी। परिमाण मीन्स क्या होता है? क्वांटिटी, यानी कि कितनी मात्रा उसमें है। ठीक, जैसे कि मेरा वजन 50 किलोग्राम का है, तो इसमें जो 50 वर्ड लगा हुआ है इसी को बोलते हैं परिमाण। ठीक, 50 क्या चीज़ है? परिमाण। ठीक, इस चौक का वजन 10 ग्राम का है, 10 ग्राम, तो जो 10 लगा हुआ है 10, यही है परिमाण। समझ में आ गया? तो परिमाण वर्ड कंफर्म हो गया। तो देखो, अदिश और सदिश। ठीक, अदिश मतलब होता है आ प्लस दिश, जिसमें दिशाओं से कोई मतलब ना हो, दिशाओं से कोई मतलब ना हो। तो कुछ ऐसी राशियाँ होती हैं जिन पे दिशाओं का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, उसमें केवल परिमाण होता है। क्या होता है? केवल परिमाण, केवल परिमाण, दिशाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, और कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। ठीक, परिमाण के साथ में दिशा भी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसी राशियों को बोलते हैं हम सदिश राशियाँ, जिसमें परिमाण भी होता है प्लस दिशा भी होती है। ठीक, जैसे लंबाई। ठीक है, लंबाई का मतलब क्या हो गया? मीटर हो गया, क्या है? अदिश राशि है। ठीक, क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या? लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल। ठीक है, तो वो क्या हो गया? अदिश राशि हो गई। ठीक, उसमें दिशाओं का कोई मतलब है क्या? नहीं है। आयतन हो गया, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो ये सब क्या है? अदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियाँ जैसे कि हो गया विस्थापन। क्या हो गया? विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। ठीक, तो ये आपकी एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। तो सदिश राशियों में एग्जाम्पल में हो गया जैसे आपका विस्थापन, वेग, ओके, और भी बहुत सारी। ठीक, तो आपको होमवर्क में क्या करना है? होमवर्क में आपको 10 सदिश राशियों के और 10 अदिश राशियों के उदाहरण लिखने हैं। ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, 10 सदिश राशियों के और 10 अदिश राशियों के उदाहरण आपको लिखने हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सदिश और अदिश। मेन मैटर केवल इतना है कि अदिश जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। ठीक, और सदिश राशियाँ जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। ठीक है, आगे अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसके बाद बेटा अब आगे टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे गति के नियम। ठीक, गति के नियम। गति के, अच्छा पहले हम लोग गति के समीकरण डिस्कस करते हैं कि कितने समीकरण होते हैं गति के। गति के समीकरण बेटा 3 समीकरण होते हैं, इसके ध्यान रखिएगा सभी लोग। पहला होता है v बराबर u प्लस
AT। दूसरा होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरा होता है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, पहला होता है गति का समीकरण V बराबर U प्लस AT, दूसरा होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा होता है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक, अब आप ये समझिए कि इसमें U क्या है, V क्या है, A क्या है, T क्या है, S क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा। इसमें U है इसका प्रारंभिक वेग, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, और V होता है इसका अंतिम वेग। A होता है आपका एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। T है इसका समयांतराल यानी कि टाइम पीरियड। ठीक, और S क्या चीज़ है? S है इसमें चली गई दूरी, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। U प्रारंभिक वेग है, V इसका अंतिम वेग है, A त्वरण है, T समयांतराल है और S चली गई दूरी है। ठीक है, ये है इतना टॉपिक। ठीक, कल हम लोग फिर से इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, यहीं से कल का टॉपिक उठाएंगे। ठीक है।